क्या आपको लगता है कि आपके अंदर की आग बुझ रही है? क्या आपको लगता है कि जो आग, वो पहला प्यार परमेश्वर के लिए आपके जीवन में था, आपकी लाइफ में था, वो अब नहीं है? और आप हो सकता है कह रहे हो कि मेरी आग बुझ रही है, जो पहला सा प्यार परमेश्वर के लिए था वो नहीं रहा। जिस प्रकार मैं उसकी उपस्थिति में बैठता था, जिस प्रकार मैं उसके वचन में रहता था, अब वो नहीं रहा। मेरी आग बुझ रही है, मेरी आग मर रही है। क्या मैं उस जगह में वापस पहुंच सकता हूं? हो सकता है जो आपका सवाल हो। जब एक मोमबत्ती बुझ रही होती है, आखिरी के कुछ उसमें कण बचे होते हैं और चिंगारी बची होती है, हम क्या करते हैं? उसमें फूंक मारते हैं और उंगली मारते हैं कि वो बुझ जाए। मत्ती 12 उसके 20 में यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। वो धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। हो सकता है आपका जीवन आज, हो सकता है आपकी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ बंद हो, अंधेरे में हो और बुझ रही हो, पर वचन कहता है कि यीशु मसीह धुआं देती हुई बत्ती तक को भी नहीं बुझाएगा। इसको एक ऐसे एग्जांपल पे लेते हैं कि कुछ आखिरी की कणे बचे हैं, आखिरी की चिंगारियां बची उस कैंडल में, और यीशु मसीह ने अपना हाथ लगाया। परमेश्वर ने अपना खुद का हाथ उस मोमबत्ती के चारों ओर लगाया और उसके ऊपर फूका। अपने जीवन का श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ, होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग वापस से फूकी और अपने हाथ से कवर किया। और जब वो कवर किया, वो आग जो पहले थी, वो धुआं जो अब है, धीरे धीरे करके वापस उस आग में बदलता है। आपकी बुझी हुई आग परमेश्वर आज वापस जलाना चाहता है। वो धुआं, वो डेड स्पिरिचुअल लाइफ परमेश्वर वापस रिस्टोर करना चाहता है। बस अपने आप को उस परमेश्वर के आगे समर्पित करो, उसके हाथ में दो और कहो, अपना जीवन का श्वास मेरे ऊपर फूक, ताकि मैं वापस जीवित हो जाऊं, ताकि मेरा आत्मिक जीवन वापस से जलने लगे, ताकि मैं जल सकूं तो सिर्फ तेरे लिए। रोमियो 5:5 में लिखा है, और यह आशा निराशा का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भरने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। मेरे दोस्त, आपको खुद की स्ट्रेंथ पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आपको खुद की बल पे, खुद की सामर्थ्य पे, खुद की अनॉइंटिंग पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आप पवित्र आत्मा पे लीन हो, आप पवित्र आत्मा को समर्पित करो। रोमियो 5:5 में अभी हमने पढ़ा कि वो प्रेम परमेश्वर के लिए सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता है। इंग्लिश का वर्जन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे दिल में वो प्रेम बहाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर सके। तो अभी परमेश्वर का समर्पित करो, पवित्र आत्मा को अपने हाथ में दो। वो आपकी बुझी हुई इस लौ को आग में बदलेगा, आपकी डूबती हुई कश्ती को वापस से किनारे पे लाएगा। वो आपकी डेड स्पिरिचुअल लाइफ को वापस जीवन देगा, अपने जीवन का सांस फूकेगा। जितना आप उसकी प्रेजेंस में जाने के लिए उतावले हो, परमेश्वर आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, परमेश्वर आपसे ज्यादा खुश है, परमेश्वर आपसे ज्यादा उतावला है कि आप उसकी उपस्थिति में आओ। ये उसकी डिजायर है, उसका हार्ट है कि आप उसकी उपस्थिति में आओ, इंस्टेड ऑफ यू गोइंग इन हिज प्रेजेंस। और परमेश्वर आप कुछ लोगों में से कह रहे हैं कि क्या तुझे मेरी उपस्थिति में अच्छा नहीं लगता? क्या तुझे मेरी आवाज सुनने में अच्छा लगता? मेरे पास आ, मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा जो तुझे संसार नहीं दे सकता। वो सैटिस्फैक्शन, वो डीप सैटिस्फैक्शन कोई नहीं दे सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा की उपस्थिति दे सकती है, सिर्फ हमारे यीशु मसीह की वो ग्लोरी दे सकती है। तो आज और अब उसके पास सीक्रेट प्लेस पर जाओ। वो आपको वापस से आग से भरना चाहता है, वो आपको उस लौ में बदलना चाहता है। आपको लग सकता है कि आज मेरी आग बुझ रही थी, पर आज आप जल चुके हो। और वो सिर्फ आपको एक मोमबत्ती की तरह जलाएगा नहीं, वो आपको इस प्रकार जलाएगा कि आप ऐसी एक लौ बन जाओ जो जंगलों को जलाए। आपको दिख सकता है, आपको अपने पर्सपेक्टिव से दिख सकता है कि मैं बुझती हुई मोमबत्ती हूँ, पर परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से आप एक जलती हुई आग हो।
तो अपने आप को उसके आगे समर्पित करो। आप में से कुछ लोगों को अपनी चीजें, संसार की चीजें उस वेदी पे आज देनी पड़ेगी। हो सकता है वो एडिक्शन हो सकता है वो एंटरटेनमेंट हो सकता है वो गलत रिलेशनशिप हो। परमेश्वर की वेदी पे रखो। और परमेश्वर की वेदी में जब आप चीजें रखते हो, सैक्रिफाइस रखते हो, तो वो खुद अपनी आग से जलाता है। जब आप व्यवस्था विवरण पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर कहता था कि सिर्फ अपना सैक्रिफाइस रखो, और हर सुबह परमेश्वर खुद स्वर्ग से आग बरसाता था। इस प्रकार आपकी आग जलती रहेगी। इसी प्रकार आपकी आग जलती रहेगी। जब आप चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उस वेदी पे दोगे, वो आग जलाएगा। उसकी आग पे ट्रस्ट करो, उसके प्यार पे ट्रस्ट करो, उसकी प्रेजेंस पे ट्रस्ट करो। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी when you get in the hands of Jesus. So परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद बाप उस व्यक्ति के लिए जो इस वर्ड को आज रिसीव कर रहा है और जो अपने मन में कह रहा है कि परमेश्वर अपनी आग मेरे ऊपर उंडेल। वो प्रेम वापस से जो खो चुका था आज उंडेल। पवित्र आत्मा, I pray that you would anoint this person double fold, और जो आग बुझी हुई थी अभी रिस्टोर हो। I rebuke addictions, I rebuke drugs, I rebuke entertainment now in the name of Jesus.